मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्दये चक्रवर्तिर्तनूर्जाय सार्वभौमाय मंगलम। आप सभी समस्त सनातन धर्मावलंबियों को सादर जय श्रीमन्नारायण, जय सिया राम। आज आपके समक्ष कोई विशेष चर्चा नहीं है। सभी लोग लगभग वेद शास्त्र को सुनते, जानते एवं पढ़ने के माध्यम से जानते रहते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में धारण करना सबसे उचित कार्य होगा। हम अपने जीवन में उसे धारण नहीं कर पाते हैं। धारण करना ही सर्वोत्तम माना गया है। किसी भी चीज़ को जानने से कुछ नहीं होता जब तक हम उसको मानेंगे नहीं, और मानेंगे तभी उसको जान भी पाएंगे। ये सत्य है। मानने से ही जानना बताया गया है, जानने से मानना नहीं बताया गया है। अगर हम किसी भी चीज़ को मान लेंगे तो अपने ऑटोमेटिक वो हमें अपने बारे में हमें कुछ सब कुछ बता देगा। और पहले से हम कहेंगे हम मानेंगे तब जानेंगे, जानेंगे तब मानेंगे, तो थोड़ा अटपटा सा हो जाता है। आप हमारे जीवन के बारे में जानने की कोशिश कर लेंगे, पहले मान लेंगे तो हम तो खुद ही बता देंगे आपको कि हम क्या हैं। लेकिन पहले आप अगर सोचें कि जान जाएं तब माने, तो वह प्रेम भाव आपके और हमारे बीच में नहीं रहेगा। इसी प्रकार सभी लोग लगभग शास्त्र, वेद, पुराण की बातें करते हैं, तत्वज्ञ बनते हैं, तत्वज्ञानी होने की बात करते हैं, लेकिन उस पर कोई मार्गी, उस मार्ग पर कोई चलने वाला नहीं होता है। क्यों सब कहने की बातें रहती हैं, और एक दूसरे को सिखाने में जो आनंद है वो सीखने में कहाँ है। जो सिखाने में, जो सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप एक बात पूछोगे और 10 बातों को आपके सामने पेश करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा करिए, वैसा नहीं वैसा करिए। लेकिन अपने जीवन में भी तो कुछ धारण करना चाहिए। तो इसलिए अपने जीवन में जो धारण करे वही सर्वोत्तम है, वही सर्वोत्कृष्ट है। चलिए खैर छोड़िए, व्यस्तता बहुत है, सभी के जीवन में व्यस्तता बहुत है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। लाइव डिजीज के विषय पर बात करूंगा। लाइव डिजीज यानी कि हम अपने जीवन में क्या ऐसे कृत्य करते हैं जिससे हमें धन, रोग, संपत्ति, धन, आयु, संपत्ति, तीनों चार चीज़ें जो हैं, ऐश्वर्य, सब कुछ धीरे धीरे करके ख़त्म होता रहता है। तो ऐसा क्या ना करें जिससे हमारे जीवन में यह समस्याएं उत्पन्न हों। कोई उसमें पहाड़ तोड़ने वाली बात ही नहीं है। सब कुछ अपने ही माध्यम से करना होगा। सर्वप्रथम तो अपने जीवन में किसी भी कार्य को लेकर इतना चिंता न करें। चिंतन करें पर चिंता न करें। लाइफ डिजीज में क्या होता है? लाइफ डिजीज में यही है सबसे पहले कि हम अपना खाना पीना, उठना बैठना, रहना सोना सीख लें तो हमारे लाइफ डिजीज ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाते हैं। खाने के विषय पर बात करें तो किसी को खाने ढंग से खाने को नहीं आता है। किसी को बात करें तो सोने को ढंग से नहीं आता है। सोने के विषय में हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आया है जो कि आपके समक्ष व्यक्त करूँगा, उसकी व्याख्या करूँगा। प्राक् शिरः शयने विद्या धनम आयुश्च दक्षिणे। प्राक् शिरः शयने विद्या धनम आयुश्च दक्षिणे। पश्चिमे प्रबला चिंता हान मृत्यु रथोत्तरी। प्राक् शिरः शयने विद्या। जब तक आप विद्यार्थी जीवन में हैं तब तक आप पूरब में सिर करके सोएं। पूरब में सिर करके सोने से मानसिक संतुलन ठीक ढंग से बना रहता है, जिससे हमें अध्ययन करने में और अध्ययन करते हुए कोई भी चीज़ जो स्मरण करने योग्य है, मतलब याद करने योग्य है, उसमें आसानी होती है। प्राक् शिरे विद्या धनम आयुष्च दक्षिणे। धन और आयु के लिए माने जो शिक्षा यानी शिक्षा से अलग हो चुके हैं, गृहस्थ आश्रम में पहुंच चुके हैं, उनके लिए दक्षिण, गृहस्थ आश्रम वालों के दक्षिण में सिरहाना करके सोएं।
प्राक शिरः शयने विद्या धनम आयुष्य दक्षिणे। जो गृहस्थ हैं, घर के मालिक हैं, मुखिया हैं, वो दक्षिण दिशा में सर करके सोएं। आयुष्य दक्षिणे। पश्चिमे प्रबला चिंता। पश्चिम में सिर करके सोने वालों की को हमेशा प्रबल चिंता बनी रहेगी। सभी कार्य उनके हो जाएंगे, क्योंकि एक सामूहिक परिवार में विशेष रूप से एक के लिए कोई कार्य नहीं रोकता है, लेकिन उसके सभी कार्य हो जाएंगे, लेकिन उसकी चिंता प्रबल ही बनी रहेगी। कभी रोग को लेकर चिंता, कभी धन को लेकर चिंता, कभी किसी की पढ़ाई को लेकर चिंता। तो इसी प्रकार उसको चिंता उसकी प्रबल बनी रहेगी। हानि मृत्यु रथोत्तरी। और उत्तर में सिर करके सोने से हानि यानी शारीरिक रूप से हानि, धार्मिक रूप से भी हानि हो सकती है, धन से भी हानि हो सकती है, समाज से भी हानि हो सकती है, ऐश्वर्य से भी हानि हो सकती है। हानि मृत्यु तथा मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। हानि मृत्यु रथोत्तरी, उत्तर में सिर करके सोने से। और इसका कारण भौगोलिक कारण भी है। तत्ववेत्ताओं द्वारा बताया जाता है कि जो पृथ्वी है उसका हमेशा से दबाव रहता है उत्तर से दक्षिण की तरफ। उत्तर से दक्षिण की तरफ दबाव रहता है, तो हमेशा से दबाव में कोई भी कार्य करने से कार्य गड़बड़ ही होता है, कभी भी सफलता को नहीं प्राप्त होता है कार्य। तो उत्तर से दक्षिण की ओर दबाव बना रहता है, और दबाव में ना कोई विकास हो पाता है, ना ही किसी प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। और दबाव को बात छोड़िए, जो हार्ट है हमारे शरीर का, हृदय, वो पूरे शरीर में रक्त संचार का कार्य करता है। और रक्त संचार ऊपर की ओर यानी यहाँ से लेकर यहाँ की ओर कम करना है, और नीचे का जो उसका आयत है यानी व्यास है वो ज़्यादा है, जहाँ उसे रक्त संचार ज़्यादा करना है। तो इसी प्रकार से जो दबाव में हमें रक्त संचार करेगा, तो हमारे सिर पर खून का प्रभाव कम होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी अगर दबाव ज़्यादा बन रहा है तो इससे हमारे शरीर में जो भी इस चीज़ों का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, अन्य समस्याओं से जूझते रहते हैं, अन्य कई रोगों से जूझते रहते हैं। इतना तो हमें नहीं पता है, क्योंकि हम प्रोफेसर नहीं हैं किसी भी क्षेत्र के, तो कई रोगों से उन्हें मतलब हानि, कुल मिलाकर कहें लॉस में ही रहते हैं। तो इसलिए प्राक शिरः शयने विद्या धनम आयुष्य दक्षिणे। पश्चिमे प्रबला चिंता, हानि मृत्यु रथोत्तरी। विद्यार्थी को हमेशा पूरब की दिशा में सिर करके सोना चाहिए। गृहस्थ को हमेशा दक्षिण की दिशा में सिर करके सोना चाहिए। और पश्चिम और उत्तर में कदापि सिर करके किसी को भी नहीं सोना चाहिए। यह संदेश आप लोगों को YouTube के माध्यम से अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी भक्तों को सादर जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।